दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक नया वीडियो। भाग 3 हिस्ट्री 12th क्लास ऑब्जेक्टिव 2022 में आने वाले संभवतः क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वृष्णि। ऑप्शन नंबर सी, वृष्णि वंश के थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन नंबर बी, बलराम का। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता में किया गया। सबसे पहले भगवत गीता में किया गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। महात्मा गांधी ने विचार किया, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनुस्मृति के रचयिता जो थे वो मनु ही थे। मनुस्मृति के रचयिता मनु ही थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, यदु कहा गया है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत है। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? ऑप्शन नंबर डी, भीष्म। ऑप्शन नंबर डी, भीष्म शामिल थे। भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी हिडिंबा थी। भीम की पत्नी जो थी वो हिडिंबा थी। गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष गांडीव था। युद्ध में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? दुर्योधन था। गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, उपयुक्त सभी। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का सूचक था। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? मानेश्वर ने लिखा है। संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार में होना।
अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। कर्ण की माँ जो थी वो कुंती थी। कर्मन् सेवाधिकारस्ते मा फलेषुकदाचन श्रीमद्भगवद् गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अध्याय में वर्णित है। गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी, 4 आश्रमों में बांटा गया है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की, इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।